सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। और ये जो हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है अर्थशास्त्र, वहां से ली गई है। ये कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी जो है वर्कशीट में सबसे ऊपर जो है अपना नाम लिखेंगे और फिर शिक्षक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे। ये दिनांक 11/8/2020 की वर्कशीट है। और आज के हमारे जो वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है पालमपुर गांव। दरअसल पालमपुर गांव जो पार्ट है वो हमारी अर्थशास्त्र में जो लेसन नंबर 1 है, उस लेसन नंबर 1 जो है वो है पालमपुर गांव। तो आज की जो वर्कशीट है हम पालमपुर गांव के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखो पालमपुर गांव का एक दृश्य दिखाया गया है और पालमपुर गांव के बारे में बताया गया है। चलिए पालमपुर गांव के बारे में जानते हैं। देखो पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव तथा वहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है, जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती है। यानी पालमपुर गांव की जो कहानी है एक काल्पनिक कहानी है और पालमपुर गांव के बारे में जो बताया गया है लगभग वही विशेषताएं जो हैं भारत के हर एक गांव में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया है और जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती हैं। यानी पालमपुर में जो कृषि है वो मुख्य क्रिया क्या है? कृषि है। और जो है गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उससे पालमपुर गांव पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। यानी गांव के अंदर पालमपुर में जैसी फसल उगाई जाती हैं और जैसी वहां पर सुविधाएं मौजूद है, उस हिसाब से जो पालमपुर गांव है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी एक गाँव जैसा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पालमपुर गांव जो है अपने आसपास के गांवों तथा शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। वहीं गांव के पास के कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी पालमपुर जो गाँव है वो बड़े गांव और कस्बों तथा शहरों से जुड़ा है। गांव में विभिन्न जातीय समूह के कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। यानी गांव के अंदर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। लगभग 450 जो हैं परिवार के लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर 450 परिवार हैं। गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधा है। खेतों में ट्यूबवेल जो है बिजली द्वारा चलते हैं तथा वहीं छोटे व्यवसायों में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। और देखो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा चल रही है जो कि सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। यानी वहाँ पर प्राथमिक स्कूल भी हैं, प्राथमिक चिकित्सा भी है, हाई स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। यानी यहाँ पर इन सभी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है, क्या आपने कभी कोई गाँव देखा है? तो आपको बताना है कि क्या आपने कभी कोई गाँव देखा है। आपने पालमपुर गाँव की क्या और कैसी कल्पना की है? ये पहला क्वेश्चन है। और तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है हाँ मैंने जो है एक गांव देखा है और पालमपुर गांव में जो कृषि मुख्य क्रिया है, जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती हैं। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा है।
पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी सुविधा है। पालमपुर गांव में विभिन्न जातीय समूह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये पालमपुर गांव की एक कल्पना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? यानी भारत में कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है, तो कृषि के मुख्य व्यवसाय होने के क्या कारण हो सकते हैं, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्कस कर लेते हैं कि पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि मुख्य व्यवसाय है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भारत की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिसका जीविकोपार्जन सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है। नंबर 2 पॉइंट, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 80% लोग खेती में लगे हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, गांवों में सबसे ज़्यादा कृषि को ही मान्यता दी जाती है। यहाँ अलग अलग फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, धान, दाल, मक्का, बाजरा, फल, सब्जियां आदि। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगहों की सुविधा और समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी गांव और शहर की सुविधा और समस्या, दोनों गांवों और शहरों की दोनों की जो सुविधा बतानी है और दोनों की समस्या का आपको वर्णन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पालमपुर गांव में रहना शहरों में रहने से कई प्रकार से अलग होगा। अब देखो गांवों में जो है जो सुविधा मिलती है गांवों में पर्यावरण शुद्ध होता है। वहाँ के अधिकतर व्यक्ति स्वस्थ होते हैं गांवों में। और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर पालमपुर की बात करें तो पालमपुर गांव में जो है प्राथमिक विद्यालय है, हाई स्कूल भी है और चिकित्सा केंद्र भी है। और वो जो है पालमपुर गांव जो है वो एक बड़े गांव से और कस्बों से जो है जुड़ा हुआ है। और बात करें हम शहरों की, तो शहरों में क्या क्या सुविधाएं होती हैं? देखो शहरों में अस्पताल, स्कूल जगह जगह खुले हैं। वह यातायात के अच्छे साधन भी मौजूद होते हैं। गाँवों के अंदर ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अस्पताल, स्कूल के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वहीं आसपास ही मौजूद होते हैं और यातायात के अच्छे साधन भी मिल जाते हैं। अब लेकिन गाँवों में क्या समस्या आती हैं? अगर देखो गाँवों की समस्या क्या है और शहरों में क्या समस्या आती हैं, तो गाँवों के अंदर देखो जमींदार व बड़े किसानों द्वारा जमींदार व बड़े किसानों द्वारा जो है शोषण किया जाता है। किसका? किसानों का। यहाँ जमींदार जो है कट कर देना, जमींदार नहीं आएगा। जमींदारों व बड़े किसानों द्वारा जो है छोटे किसानों का शोषण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप छोटे किसान लिख देना और इसको कट कर देना। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, छोटे किसान, ये आपको वहाँ पर लिखना है, उसको कट कर देना है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? देखो गाँवों में और क्या समस्या है कि आवश्यक मात्रा में रोजगार उपलब्ध ना होना। यानी वहाँ पर जो है गाँवों के अंदर रोजगार उपलब्ध जो है अधिक मात्रा में नहीं होते, इसलिए गाँवों से लोग जो है शहर की ओर चले जाते हैं। अब शहरों की क्या क्या समस्याएं हैं? देखो शहरों में प्रदूषण एक मुख्य समस्या है। आपने देखा होगा शहरों में जो है आए दिन न्यूज़ में ही सुनने को मिलता है, भाई देखो प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। और कई बार तो प्रदूषण के कारण जो है स्कूलों को भी, विद्यालयों को भी बंद करना पड़ता है।
दूसरी समस्या क्या है भाई शहरों की, कि हर साल शहरों की आबादी कई गुना बढ़ रही है। शहरों में जो है लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। गांवों से लोग जो हैं, दूर दूर से लोग जो हैं आकर जो हैं आसपास के गांवों से शहरों में आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की आबादी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ जो है शहरों की जो है समस्याएं हैं, और गाँवों की समस्याएं भी हमने बताई, और गाँवों की और शहरों की सुविधा भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट करो। यानी वहाँ की जो बुनियादी व्यवस्था है वो अच्छी है, आपको बतानी है कि पालमपुर गांव जो है अच्छी बुनियादी सुविधाओं वाला गांव है, आपको स्पष्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस करते हैं। तो पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। पालमपुर गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधा है। खेतों में ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलते हैं तथा छोटे व्यवसाय में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी बिजली का प्रयोग जो है छोटे व्यवसाय में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी चल रहा है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है गांव के अंदर। तो इस प्रकार जो है हम ये कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है एक बुनियादी सुविधा वाला देश है। यानी इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी सुविधा है। तो पालमपुर गांव कैसा है, एक अच्छे बुनियादी सुविधाओं वाला जो है गांव है, और वहाँ पर जो है ये सारी की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो इस प्रकार जो है मैंने ये 9th क्लास की सोशल साइंस की जो आपकी वर्कशीट की थी, जो कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र जो है, वहाँ से ये वर्कशीट जो है ली गई है। प्लेस नंबर 1 है पालमपुर गांव, वहाँ से ये वर्कशीट जो है ली गई है। इस वर्कशीट को जो है आपके साथ में डिस्कस किया है, और मैं ये आशा करता हूँ कि जो मेरी वीडियो है जो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।